गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड में जैसा कि हमने पार्ट 7 तक काम पूरा कर लिया है, तो आपने भी बच्चों देखिए कि डिस्कवरिंग और ऑब्जर्वेशन बुक में पार्ट 7 तक अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम पार्ट 8 करेंगे। तो देखिए पार्ट 8 का क्या नाम है? दीपों का त्योहार। ये दीपों का त्योहार क्या होता है बच्चों? दीप क्या होते हैं? किसे कहते हैं हम दीप? दीपक को, यानी दिए। और दिए कब जलाए जाते हैं? दिवाली पर। आपको पता है ना दिए कब जलाते हैं सभी? दिवाली पर। तो आज जो हमारा पार्ट 8 है तो उसका नाम है दीपों का त्योहार, और ये पार्ट हमारा दिवाली पर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। देखिए, दीप, दीपक। दीप मतलब दीपक, दूजे, दूसरे। दूजे मतलब दूसरे के लिए आता है, दूजे। पूजन, पूजा। पर्यावरण, वातावरण। वनवास, जंगल में रहना। वनवास, जंगल में रहना। प्रदूषण, गंदा करना। खीर, भुना हुआ धान। परत, तय। तो ये क्या है आपके न्यू वर्ड्स? दीप, दीप, दीपक, दूजे, दूसरे। पूजन, पूजा। पर्यावरण, वातावरण। वनवास, जंगल में रहना। प्रदूषण, गंदा करना। खीर, भुना हुआ धान। परत, तय। तो ये तो हाँ हो गए हमारे नए शब्द। तो बच्चों जो आपका पार्ट 8 है, तो आज हम डिस्कवरिंग से ही उसे पढ़ेंगे। दीपों का त्योहार आपके पार्ट में कविता दी गई है। एक कविता है जिसका सार मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता रही हूँ। दिवाली, जैसे दिवाली क्या है? त्योहार है। दिवाली क्या है? त्योहार है। दिवाली का त्योहार क्या लेकर आता है सभी के लिए? खुशियों का त्योहार होता है। और दीपों को क्या कहते हैं? दिवाली का ही त्योहार। क्यों? दिवाली के दिन ही खूब सारे दिए जलाए जाते हैं, है ना। सभी लोग अपनी, जैसे दिवाली शुरू होने से पहले क्या होता है? दिवाली आने से पहले सभी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। ऐसे ही दुकानें भी अपनी सजाई जाती है दिवाली के दिन। घर भी सजाए जाते हैं। किन किन चीज़ों से घर और दुकानें सजाई जाती है? दिए, रंग बिरंगी लाइटें होती है, मोमबत्ती होती है। तो इन सभी चीजों से क्या होता है? दिवाली पर रोशनी की जाती है। तो ये देखिए एक बात और है, कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। तो उनकी खुशी में ही ये क्या बनाया जाता है? दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो दिवाली का त्योहार सभी के लिए होता है, बच्चे बूढ़े। तो ये दिवाली का त्योहार खुशियों भरा त्योहार है। तो इस दिन देखिए बम पटाखे भी चलाए जाते हैं, जिससे कई जगह पर बहुत बुरी तरह प्रदूषण भी हो जाता है। तो हमें दिवाली पर ज्यादा पटाखे नहीं चलाने चाहिए। और दिवाली वाले दिन रात को क्या होता है? भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों? अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों को मिठाई और गिफ्ट भी हम देते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम डिस्कवरिंग बुक से आपको मैं कविता पढ़ा रही हूँ। ये देखिए बच्चों पार्ट 8 डिस्कवरिंग बुक से दीपों का त्योहार। ठीक है, ये मैंने आपको अभी नए शब्द करवाए हैं। ये देखिए पहले क्या है? यह भी जाने, दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। प्रदूषण से वातावरण में मौजूद ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। कौन सी परत है जिससे नुकसान पहुंचता है? ओजोन परत को। और दिवाली कौन सी मास को आती है? कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ये देखिए मैं एक आपको चित्र दिखा रही हूँ आपकी बुक में से ही। तो ये किसका चित्र है? दिवाली का।
ये देखिए, ये क्या है, मिठाई। और ये देखिए पूरे घर में रंग बिरंगी क्या लगाई जा रही है, ये देखिए लाइटें। और ये लड़की क्या कर रही है, दिए लगा रही है, और एक हाथ में क्या है, मोमबत्तियों से अपने घर को सजा रही है। तो ये दिवाली का चित्र दिया गया है। हम अब ये कविता पढ़ते हैं। दीपों का त्योहार दिवाली। तो दिवाली क्या है, दीपों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार दिवाली। और जो दिवाली का त्योहार है हमारे लिए क्या लेकर आता है, खुशियां लेकर आता है। जगमग जगमग करता पर्व दिवाली, यानी दिवाली का त्योहार है, पूरी जगह अपनी रोशनी फैला देता है। मिलकर सब मनाते दिवाली, और सभी, मैंने अभी बताया, बच्चे बूढ़े सभी ये दिवाली का त्योहार मिलकर मनाते हैं। वनवास पूरा कर राम सीता आए, अयोध्या गए कर जगमगाए। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे तो अयोध्या में खुशी के दिए जलाए गए थे। दीप जलाकर सब आंगन में घर घर को जगमगाते हैं। तो क्या करते हैं, सभी लोग अपने घर को, अपने आंगन में, अपने बाहर की तरफ तो क्या जलाते हैं, दीप जलाकर अपने अपने घर को सजाते हैं, और जिससे घर जगमगा उठता है। खील खिलौने और मिठाई मिलजुल कर सब खाते हैं। खील क्या होता है, भुना हुआ धान, ठीक है, और मिठाई सभी मिलजुल कर खाते हैं। लक्ष्मी गणेश का पूजन करते, सुंदर रंग बिरंगे कपड़े पहनते। देखिए रात को क्या करते हैं, भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, और की जाती है ना, तो सभी सुंदर और अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं दिवाली वाले दिन, और एक दूसरे को गले लगाकर संग में धूम मचाते लोग। और सभी मतलब एक दूसरे से भेदभाव मिटाकर सभी को गले लगाते हैं, और सभी अपने दिवाली बनाने में मस्त रहते हैं। पर्यावरण का रखना ध्यान भाई, बम पटाखे चलाओ न भाई। ये देखिए पर्यावरण क्या होता है, हमारे चारों ओर का वातावरण। क्या होता है, हमारे चारों ओर का वातावरण। इसके बारे में बताया गया है कि बम पटाखे ज़्यादा ना चलाने चाहिए, इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। प्रदूषण धुएं से तुम बचना, खुशियों प्रेम से घर है भरना। यानी अपने आप को प्रदूषण से बचाना। प्रदूषण क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, गंदा करना। यानी अपने आसपास का वातावरण सारा क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है ना। तो प्रदूषण धुएं से तुम बचना, यानी प्रदूषण धुएं से हमें बचना है, ठीक है। खुशियों प्रेम से घर है भरना, और अपना घर खुशियों से भरना है। दीपों का त्योहार दिवाली, खुशियों का त्योहार दिवाली। यानी दिवाली दीपों का त्योहार भी है, और दिवाली का त्योहार हम सभी के लिए क्या लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है ना। तो पहले देखिए दिवाली कब मनाई जाती है। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, ठीक है। ये देखिए आपकी बुक में ये कविता किससे संबंधित है, हमारी दिवाली से संबंधित है ना। तो ये देखिए, तो आपको भी बच्चों दिवाली का त्योहार मनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप लोग छोटे हो अभी, तो क्या करते हो, पटाखे ज़्यादा चलाते हो, तो इससे क्या होता है, प्रदूषण होता है, ठीक है। तो हमें पटाखे ज़्यादा नहीं चलाने चाहिए, कम से कम हमें पटाखों का प्रयोग करना चाहिए, और ऐसे पटाखे चलाइए जिससे आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि आजकल पटाखों में बहुत ज़्यादा बारूद वगैरह भरा होता है, तो वो आपकी त्वचा के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही छोटे छोटे से पटाखे चलाने हैं, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ। अकेले में बिल्कुल भी ना चलाएं, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, कविता को पढ़ना है, और साथ साथ कविता को याद भी कीजिए। ये देखिए बहुत प्यारी कविता दी गई है, और ये देखिए ये आपके नए शब्द हैं जो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं।
अभी मैंने आपको ये रिवाइज करवा दिए एक बार। ओके, अब देखिए बच्चों, दिए गए सही वाक्यों के सामने गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाना है। क्या करना है? सही और गलत की हमें पहचान करनी है। ठीक है, तो पहला देखिए कौन सा है। दिवाली को दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। तो बताइए, क्या दिवाली को दीपों का त्योहार कहा जाता है क्या बच्चों? बताइए, ये वाक्य क्या है? सही है, दिवाली को दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। ये देखिए, दीपों का त्योहार दिवाली क्या है? तो ये हमारा वाक्य क्या है? सही है। आगे देखिए, दिवाली पर लोग रंग गुलाल से खेलते हैं। तो रंग गुलाल कौन से त्योहार पे होते हैं? ये तो आप सभी जानते हो। कौन से त्योहार पर होते हैं रंग गुलाल? होली पर। तो दिवाली पर लोग रंग गुलाल से नहीं खेलते हैं। ये वाक्य क्या है हमारा? गलत है। आगे देखिए, होली में लोग नए कपड़े पहनते हैं। जब होली का त्योहार होता है तो बच्चों रंग गुलाल खेलते समय क्या सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं? नहीं पहनते। होली में नए कपड़े नहीं पहनते। तो ये हमारा वाक्य क्या है? गलत है। दिवाली पर अयोध्या में दीप जल उठे। बताइए, ये देखिए, मैं इसका उत्तर बता रही हूँ आपको। अयोध्या के घर जगमगाए, दीप जलाकर सब आंगन में घर घर को जगमगाते हैं। तो देखिए, दिवाली पर अयोध्या में दीप जल उठे थे। ये वाक्य हमारा सही तो है, लेकिन बताइए क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में क्या जलाए गए थे? अयोध्या में दीप जलाए गए थे। तो ये हमारा वाक्य क्या है? दिवाली पर अयोध्या में दीप जल उठे। तो ये हमारा वाक्य क्या है? सही है। आगे देखिए, दिवाली पर हमें पटाखे जलाने चाहिए। हाँ, दिवाली पर हमें पटाखे जलाने चाहिए, पर थोड़े। क्या करना होता है? दिवाली पर हमें पटाखे जलाने चाहिए, थोड़े बहुत तो सभी जलाते हैं। अगर ना कर दिया तो ये गलत हो जाएगा ना। दिवाली पर हमें पटाखे जलाने चाहिए, सभी जलाते हैं। तो ये हमारा क्या है? वाक्य सही है। पटाखे चलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण तो बहुत होता है। पटाखे चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ये हमारा वाक्य सही है। दिवाली खुशियों का त्योहार है। तो ये देखिए, खुशियों का त्योहार दिवाली आ गया ना इसमें, खुशियों का त्योहार दिवाली। तो ये हमारा वाक्य क्या है? सही है। ये देखिए, ये मैंने सही का चिन्ह लगा दिया। आगे देखिए, दिवाली पर हम मिठाई नहीं खाते हैं। ये क्या है? बताइए, दिवाली पर हम मिठाई नहीं खाते हैं क्या? दिवाली पर तो मिठाई खाई जाती है। ये देखिए, खील खिलौने और मिठाई मिलजुल कर सब खाते हैं। तो ये वाक्य हमारा क्या है? गलत है। दिवाली पर हम मिठाई नहीं खाते हैं। तो ये हमारा वाक्य क्या है? गलत है। ठीक है, तो देखिए, दिवाली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। हाँ। दिवाली पर लोग रंग गुलाल से खेलते हैं। नहीं। होली में लोग नए कपड़े पहनते हैं। नहीं। दिवाली पर अयोध्या में दीप जल उठे। हाँ। दिवाली पर हमें पटाखे जलाने चाहिए। हाँ। पटाखे चलाने से प्रदूषण होता है। हाँ। दिवाली खुशियों का त्योहार है। हाँ। दिवाली पर हम मिठाई नहीं खाते हैं। तो ये क्या है? गलत है। तो देखिए, आपको क्या करना है बच्चों? पाठ 8 पढ़ना भी है और साथ में सही और गलत वाक्यों की पहचान भी करनी है। ठीक है, तो आप भी इस त्योहार को कविता के माध्यम से और भी ज़्यादा जान सकते हैं। कुछ जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको, कुछ आप कविता के माध्यम से
इसे समझने का प्रयास कीजिए। ओके।